नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकुटी। आज आध्यात्म के इस सफर में आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जहां भगवान शिव के साथ साथ मिलता है कान्हा का आशीर्वाद। यमुना किनारे बसे इस दिव्य धाम का संबंध है द्वापर युग से, जिसकी कथा में कन्हैया की बाल लीला भी है और भगवान शंकर का आत्मसुख भी। वो दरबार है भगवान शंकर का। उस दरबार में भगवान शिव का श्रृंगार मन मोह लेता है। मान्यता है कि इस दरबार में स्थापित शिवलिंग को भगवान कैलाशपति ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। भगवान शंकर के इस दिव्य धाम में प्रमाण द्वापर युग के मिलते हैं। वही द्वापर युग जब इस धरती पर भगवान विष्णु ने कान्हा के स्वरूप में अवतार लिया था। जिनके बाल स्वरूप के दर्शन को लालायित भगवान शंकर कैलाश से दौड़े चले आए थे। इसीलिए इस दरबार में शिव के साथ साथ रघुनाथ जी के न केवल दर्शन होते हैं बल्कि उनका आशीष भी मिलता है। शंकर वैरागी हैं, लेकिन इस दरबार में शंकर का श्रृंगार दुनिया में सबसे ज्यादा मन भावन होता है। मान्यता है कि भगवान शंकर के इस सिद्ध दरबार में भगवान शंकर की 8 प्रहर की आरती होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पुण्यकारी सोमवार की रात्रि की महा आरती होती है, जिसे अति महाकाल आरती भी कहते हैं। भगवान शंकर के इस दरबार तक पहुंचना है तो आपको आना होगा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी आगरा, जहां भगवान कैलाशपति मन कामेश्वर रूप में विराजते हैं। भगवान शिव इस दरबार में लोक कल्याण के लिए मन कामेश्वर रूप में विराजमान हैं, यानी सच्ची आस्था के साथ आए हर भक्त के मन की कामना शिव पूरी करते हैं। भूत भावन महादेव शिव के इस कृष्ण दरबार में भक्ति और आस्था की गंगा यमुना के साथ साथ विश्वास की अखंड ज्योति भी दिव्यमान रहती है, जो संसार के गतिमान रहने के एहसास की परिचायक होती है। कलयुग में द्वापर युगीन इस दिव्य धाम के जरिए भगवान शंकर संसार का कल्याण कर रहे हैं। शिव संहार और वैराग्य के प्रतीक हैं। संन्यास की सबसे बड़ी मान्यता है। वहीं कृष्ण प्रेम करुणा का संदेश देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहां गृहस्थ के साथ साथ संन्यास और वैराग्य का वरदान एक साथ मिलता है। उमापति के इस दरबार में कोई भी झोली खाली नहीं जाती, कोई भी अरदासी उदास नहीं जाता, किसी की कामना अधूरी नहीं रहती। हर किसी के आंचल में भर भर कर शांति सुख समृद्धि का वरदान मिलता है।
आगरा का मनकामेश्वर मंदिर हर किसी की मुराद पूरी करने वाला दिव्य स्थान है। यहाँ भगवान शिव महाकाल रूप में विराजित हैं। मान्यता कहती है कि ऊंचे चबूतरे पर विराजमान भगवान शंकर ने जहाँ स्थान ग्रहण किया, वहाँ द्वापर युग में न केवल यमुना का तट हुआ करता था, बल्कि वो शमशान का स्थान भी हुआ करता था, जहाँ आज कलयुग में भगवान शंकर मुक्ति के साथ मोक्ष का वरदान दे रहे हैं। भगवान चंद्रशेखर का ये दिव्य धाम सिद्ध स्थान है, इसीलिए इस दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। यमुना किनारे बसी आगरा में बाबा के दिव्य धाम का इतिहास द्वापर युग से जुड़ता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पौराणिक मान्यता कहती है कि योग योगेश्वर देवकी नंदन कृष्ण ने जब धरती पर अवतार लिया तो बाल्यकाल में उनके दर्शन को कैलाशपति शिव भी लालायित हो उठे और भगवान के दर्शन को चल पड़े। यहाँ पर भगवान शंकर ने विश्राम किया था। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, तो उस दर्शन को करने के लिए भगवान शंकर कैलाश से चले और कैलाश से चल करके उन्होंने यहाँ पर आकर के विश्राम लिया। आगरा ब्रज का सबसे पहला वन हुआ करता था। आगरा का सबसे अत्यंत प्राचीन नाम था अग्रवन। अग्रवन मतलब सबसे पहला वन, सबसे पहला पड़ने वाला जो वन है उसका नाम है अग्रवन। तो उस अग्रवन में भगवान शंकर ने यहाँ विश्राम लिया। बाल गोपाल की छवि पाने के लिए शिव यमुना तक तो पहुंच गए, लेकिन जहां आज भगवान का ये धाम है, वहां यमुना तट पर शमशान भी हुआ करता था और पुराण कहते हैं कि शिव का मानव लोक पर सबसे पसंदीदा ठिकाना शमशान होता है। तो आज जहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर बना हुआ है, ये सब श्मशान घाट हुआ करता था। पास में नीचे दरेसी है और दरेसी से बहने वाली, वहाँ पर दरेसी से जो है यमुना बहती थी, तो यमुना का स्थान और श्मशान का स्थल दोनों भगवान शंकर को अत्यंत ही रमणीक लगे, तो भगवान शंकर ने यहाँ पर इस कारण से रात्रि विश्राम लिया। द्वापर की कथा कहती है कि भूत भावन भगवान शिव सन्यासी वेश में नंद बाबा के घर पहुंचे और कान्हा की लीला के बाद उनको भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बाल छवि के दर्शन प्राप्त हुए। तो सूरदास जी महाराज के पदों में बड़ा सुंदर सा आता है, चल रे जोगी नंद भवन में जसुमती तो ही बुलावे और लटकत मटकत बाबा आवे मन में मोद बनावे। और जब भगवान शंकर ब्रज अंदर पहुँचे हैं नंद भवन में जाकर के भगवान कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है, तो उस समय पर बड़ा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। और जब संध्या काल हुआ, जब वो वहाँ से चलने लगे, तो माँ यशोदा ने उनका द्वार रोक लिया। और बड़ा सुंदर पुनः सूरदास जी महाराज पद में कहते हैं कि माँ यशोदा ने उनसे विनती करते हुए कहा कि रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो भगवान शंकर बड़े सच्चाए संकोच किया उन्होंने, भैया बोल तू बड़ी अजीब है, पहले आने नहीं दे रही थी, अब आ गया हूँ तो जाने नहीं देती। खैर भगवान शंकर ने वहीं नंद भवन की पौड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका दर्शन आप लोग नंद भवन में आप लोग कर सकते हैं। आस्था की इमारतों की नींव में जब पौराणिक कथाओं की मान्यता और विज्ञान के प्रमाण का संगम हो जाता है, तो तीर्थ की प्रामाणिकता अखंड हो जाती है और मनकामेश्वर के इस मंदिर के साथ ये अखंडता पिछले 3500 साल से कायम है। इतिहास के बारे में यहाँ पर 1980 में आर्कियोलॉजी टीम ने यहाँ पर विजिट किया था और उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग जो बाबा का नीचे विराजमान है, उस शिवलिंग के दर्शन किए थे। उस शिवलिंग को देख करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो समय थे यहाँ ताजमहल को जो देखा करते थे, मिस्टर हरे कृष्ण कौल साहब ने उस शिवलिंग को देख करके कहा कि महंत जी, ये कम से कम शिवलिंग 3500 वर्ष पुराना होना चाहिए। भगवान शंकर के इस तीर्थ की मान्यता ये भी कहती है कि इस दिव्य धाम में विराजित शिवलिंग न तो स्थापित है
न स्वयंभू है, बल्कि इसे तो भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था। भगवान शंकर को लगा कहीं आगे कलयुग में आने वाले समय में लोग इस स्थल का दुरुपयोग ना करें, तो उस कारण से भगवान शंकर ने अपनी एक पहचान यहाँ पर छोड़ी और स्वयं शिवलिंग की एक स्थापना की और उस शिवलिंग को ये आदेश दिया कि तुम यहाँ पर मेरा प्रतीकात्मक स्वरूप में बैठ करके, चिन्हात्मक स्वरूप में बैठ करके तुम सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करोगे, और आशीर्वाद दिया कि जो जो तुम्हारी पूजा सेवा करेगा वह सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त हुआ। मंदिर के इतिहास की कथाएं, मान्यताएं, विश्वास, प्रमाण कुछ भी हों, लेकिन आस्था का सच तो यही बताता है कि सदियों से इस दरबार में भक्त अपने मन की कामना लेकर आते हैं और भगवान शंकर उस कामना को सुनते हैं और उनकी झोलियां भरते हैं। भगवान शंकर के साथ ही इस दिव्य धाम में भगवान श्रीनाथ जी का भी वरदान मिलता है। भगवान कृष्ण के इस दरबार में राधा के साथ कान्हा के नाम के जयकारी भी लगते हैं। कृष्ण राधा के साथ इस मंदिर में प्रेम के साथ भक्ति का भी आशीष देते हैं। भगवान आशुतोष के इस दरबार में शिव की दिन के 8 प्रहर के समय के अनुसार रोजाना 8 बार आरती होती है। भारत का ये अपने तरह का अकेला ऐसा दरबार है जहां शिव की आरती 8 बार होने का विधान है। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है, हमारे यहाँ 8 पहर होते हैं दिन भर में। चौघड़िया में 8 पहर दिन के होते हैं और 8 पहर रात्रि के होते हैं और 1 पहर 1.5 घंटे का होता है। तो यहाँ पर अष्टपहर की सेवाएं होती हैं, अर्थात 8 पूजाएं होती हैं। हर महीने की सोमवार की तिथि को रात्रि 10 बजे के बाद भगवान शंकर की महाआरती का विधान निभाया जाता है, जिसे अति महाकाल आरती कहते हैं। इस आरती के जरिए भक्तों की अर्जियां भगवान शंकर तक पहुंचती है। यहाँ पर रात्रिकालीन वेला में 10 और 10:30 के बीच में एक आरती होती है, जिसको हम लोग अति महाकाल आरती के स्वरूप में, अति विशिष्ट आरती के स्वरूप में हम लोग महाआरती के स्वरूप में आयोजित करते हैं। तो उसमें लगभग ये रहता है, क्योंकि रात्रिकालीन की सेवा है और भगवान शंकर की उस आरती में सभी लोग अपनी अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। उन अर्जियों को प्रस्तुत करने का कार्य हम लोगों का रहता है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही श्लोकों में शिव का गुणगान मिलता है। शिव संसार की परम ज्योति है, जो अखंड, अनंत, अजन्मे है। इसीलिए भगवान शंकर के इसी प्रतीक सिद्धांत का साक्षात प्रमाण मिलता है भगवान शंकर के इस दरबार में। मनकामेश्वर के गर्भगृह में सदियों से शुद्ध घी के 11 अखंड दीपक लगातार जल रहे हैं। सालों से वक्त दिन का हो या फिर रात का, मौसम गर्मी, सर्दी या फिर बरसात का क्यों ना हो, धरती पर भूकंप, तूफान या फिर आंधी क्यों ना आए, लेकिन महादेव के दरबार के ये 11 सिपाही हमेशा अपनी ज्योति से जगमग रहते हैं। शायद मुझे लगता है भगवान शंकर के मंदिर में केवल एकमात्र हमारे बाबा का स्थल और स्थान ऐसा है जहाँ पर घी की अखंड ज्योतियाँ, और वो भी 11 अखंड ज्योतियाँ जहाँ पर जलती हैं और नियमित रूप से 365 दिन जिनका क्रम रहता है। मनकामेश्वर स्वरूप में शिव के इस धाम की लीला में भगवान कृष्ण भी सम्मिलित हैं। इसीलिए इस दरबार में भगवान श्रीनाथ के भी दर्शन होते हैं। श्रीनाथ का दिव्य श्रृंगार होता है और उनकी आरती के वक्त तो इस धाम की दिव्यता देखते ही बनती है। 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा की स्थापना की और श्रीनाथ जी बाबा का यहाँ पर सेवाएं चलती हैं। वर्तमान समय में हम लोग उन सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। यहाँ पर स्पर्श सेवा केवल 2 ही लोगों को प्राप्त है,
एक मुझे प्राप्त है और एक हमारे अधीनस्थ जो व्यक्ति है, केवल 2 ही लोग भगवान श्रीनाथ जी बाबा को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान शंकर यहाँ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के भी दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ हनुमत आराधना उपासना का भी दृश्य देखने को मिलता है। मनकामेश्वर एक सिद्ध दरबार ही नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था, विश्वास का संगम है, जहाँ मन से मांगी गई मुरादें साक्षात साकार हो जाती हैं। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, पूरी तरह से संपन्न हूँ, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मनकामेश्वर नाथ की बड़ी महिमा है। यहाँ नहीं, देश विदेश सभी जगह बाबा की महिमा है। दर्शन करने के बाद, बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद बहुत ही खुशी हो रही है। और स्पेशल हमारी जो गुड़िया है सिया, इसको बाबा का आशीर्वाद मिला। युग बदले, वक्त बीता, समाज तब्दील हुआ, लेकिन मनकामेश्वर के दरबार में जलने वाली अखंड दीप की लौ मध्यम पड़ी। न ही भगवान शंकर पर भक्तों की आस्था कम हुई और न ही श्रीनाथ जी से प्रेम की डोर कमजोर हुई। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मनकामेश्वर के दरबार के आध्यात्म का सफर यहीं तक। अब मुड़ते हैं उस सफर की ओर जो बताता है कि रिवाजों और परंपराओं के पीछे केवल धर्म नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का संगम काम करता है। तो आइए जानते हैं आज के धर्म सूत्र के बारे में। पान जो होता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों का प्रतीक है। पान का जो पत्ता है और पान में जो कत्था मिलाते हैं, जो लालिमा है उसमें, और जो उसमें सुपारी है, ये 3 जो वस्तुएं हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं। उसी प्रकार से ये प्रतीक है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एक ही हैं, एक ही शक्ति के ये 3 रूप हैं और मिल करके सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं जगत का, और शिव या रुद्र जगत का संहार करते हैं। आज के दिव्य धाम की यात्रा यहीं पर खत्म होती है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।